आसिम मुनीर की गारंटी कुवैत कतर से 50 अरब डॉलर आ गए। वली अहद का एक आवाज पर लब्बैक, IMF की चीखें। नाजरीन, पाकिस्तान की भी सुनी गई। दोस्त मुल्क ने गारंटी मिलते ही कमाल कर दिया। आसिम मुनीर की जबरदस्त पॉलिसी ने पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी दे दी। जो काम 75 बरसों में कोई सियासतदान ना कर सका, सिपा सलार ने वो कर दिखाया। पाकिस्तान से डिफॉल्ट की कहानी हमेशा के लिए खत्म। अवाम को ऐसा तोहफा जिसका इंतजार सालों से था। मुल्क में तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी कुवैत और कतर 25 अरब डॉलर आते ही UAE और चीन ने भी डॉलर्स के मुंह खोल दिए। PTI वाले भी सिपा सलार के दीवाने। सिर्फ 48 घंटे के एक्शन ने सब कुछ बदल के रख दिया। ना कोई किस्त और ना ही सूद, शफाफ अरबों डॉलर ने पाकिस्तान की किस्मत बदल दी। रोजगार के लातादाद मौके फ्रंट लाइन पर आते ही सिपा सलार अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। अब पाकिस्तान एशिया का बेहतरीन मुल्क होगा। IMF की कमर टूट गई। पाकिस्तान को तरक्की करता देखकर सुपर पावर के तमाम इरादों पर पानी फिर गया। कुवैत कतर के शहजादों और आसिम मुनीर के माबैन होने वाली मुलाकात का पहला तारीखी नतीजा, अवाम की खातिर बड़े इकदाम शुरू। सिपा सलार का सब्र भी जवाब दे गया। दोनों दोस्त ममालिक पाकिस्तान के किन किन शोबों में सरमायाकारी करने जा रहे, आइंदा वक्त में पेट्रोल और बिजली की कीमतें किस कदर नीचे जाने वाली, और IMF का प्रोग्राम फौरी खत्म करने का फैसला क्यों किया गया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को WhatsApp और Facebook पर शेयर करें। नाजरीन, जैसा नजर आ रहा था वैसा कुछ भी ना हुआ। हालात और वाकयात एकदम तब्दील। जो ममालिक कल तक मुंह फेर रहे थे, एकदम अपना पैसा पाकिस्तान ले आए। चीन और UAE से कबल ही कुवैत और कतर ने कमाल का पत्ता फेंक दिया। पाकिस्तान के बड़े बड़े मसले एक किस्त में खत्म। पेट्रोल, बिजली और महंगाई वाली सारी कहानी खत्म। सिपा सलार ने अपनी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज हकीकत कर दिखाया। मुल्क को कर्ज और डॉलर से जान छुड़वाने की खातिर अब तक का सबसे बड़ा फैसला। कुवैत कतर ने भी लब्बैक कह दिया। शाही खानदान ने पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। लेकिन किसकी गारंटी पर? क्या पाकिस्तान के लिए ये कर्ज भी IMF जैसा साबित होने वाला, या फिर पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का नया सूरज तलू होने वाला? नाजरीन, मायूस कुन माशी सूरत हाल, डॉलर की ऊंची उड़ान और गंदम कपास के मुसलसल बहरान के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ शोबों में आने वाली बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी के पेश नजर मुल्क के रोशन मुस्तकबिल का इंदिया दिया। कराची में तकरीबन 50 ताजरों के साथ 4 घंटे तवील मुलाकात में आर्मी चीफ ने बताया, इन्होंने अपने हालिया दौरे सऊदिया अरब के दौरान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान को आगाह किया कि वो पाकिस्तान में महज 1-2 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए वहां नहीं आए। बादशाह शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने आर्मी चीफ को खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई, जिसका मकसद जमीन की फरहमी और बरामदात को यकीनी बनाकर ज़रूरी शोबे में सरमायाकारी को राग़िब करना है। ज़राए का कहना है, आर्मी चीफ ने सऊदी शहजादे से कहा कि वो मुल्की ज़र मुबादला के मसाइल पर काबू पाने के लिए 10 अरब डॉलर मुख्तस करें, जो रुपए में वापस किए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली मुलाकात का जिक्र करते हुए आर्मी चीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान से ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए 10 अरब डॉलर फराहम करने की दरख्वास्त की, जिस पर मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान ने मुबैना तौर पर रजामंदी जाहिर की। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान ने फौज का ताउन साथ होने की सूरत में मजीद 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया। जनरल आसिम मुनीर ने ताजरों को मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए अपने अगले दौरे में कतर और कुवैत से 25 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाने की यकीन दहानी करवाई। इन्होंने कहा कि वो सऊदिया अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और कुवैत से मजमूई तौर पर 75 अरब से 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाने की कोशिश करेंगे। इजलास में शरीक एक ताजर ने बताया, आर्मी चीफ ने ये इंकशाफ किया, मुख्तलिफ फसलों में गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए पंजाब, सिंध और दीगर सूबों के मुख्तलिफ इलाकों में जमीनों की लीविंग की जा रही, और अगर ये तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान को इतनी ही रकम अदा करें तो डॉलर 100 रुपए और इससे भी ज्यादा सस्ता हो सकता। नाजरीन, जनरल आसिम मुनीर ने किसी भी नए प्रोग्राम के लिए आलमी मालियाती फंड की तरफ न जाने का इशारा दिया, क्योंकि IMF आजादाना तौर पर काम करने की इजाजत नहीं देता और बिजली के निर्खों में इजाफा भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा है।
इजलास में गैस, बिजली बरामदात और करप्शन के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के किरदार पर भी बातचीत की गई। ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग पर इन्होंने कोर कमांडर से कहा, ईरानी पेट्रोल कराची नहीं पहुंचना चाहिए। इजलास के दौरान सिंध में करप्शन, टैक्स चोरी का कल्चर, SOAs की निचकारी, गैर कानूनी वतन वापसी और टैक्स गोशवारे जमा न करवाने से मुतालिक अमूर भी ज़ेरे बहस आए। एक कारोबारी शख्सियत ने इस इजलास को इंतहाई हौसला अफजा करार दिया, जिसके मुस्बत नताइज ऐसे वक्त में सामने आएंगे जब मुल्क चीनी और गंदम के गहरे बहरान का सामना कर रहा और रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही। इन्होंने कहा, कराची में कोर कमांडर 5 के साथ फॉलो अप इजलास का एहतमाम किया गया। जनरल आसिम मुनीर मुस्लिम ममालिक से बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए पुरअज़म और पुरउम्मीद नजर आते और इससे मुआशी इम्कानात पर यकीनन फर्क पड़ेगा। इजलास में बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर तारिक यूसुफ, FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख और कराची के चंद मुमताज ताजरों ने शिरकत की। कराची में तकरीबन 50 ताजरों के साथ 4 घंटे तवील मुलाकात में आर्मी चीफ ने बताया, इन्होंने अपने हालिया दौरे सऊदी अरब के दौरान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान को आगाह किया कि वो पाकिस्तान में महज 1-2 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए वहां नहीं आए। बादशाह शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने आर्मी चीफ को खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई, जिसका मकसद जमीन की फरहमी और बरामदात को यकीनी बनाकर ज़रूरी शोबे में सरमायाकारी को राग़िब करना है। ज़राए का कहना है, आर्मी चीफ ने सऊदी शहजादे से कहा कि वो मुल्की ज़री मुबादला के मसाइल पर काबू पाने के लिए 10 अरब डॉलर मुख्तस करें, जो रुपए में वापस किए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली मुलाकात का जिक्र करते हुए आर्मी चीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान से ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए 10 अरब डॉलर फराहम करने की दरख्वास्त की, जिस पर मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान ने मुबैना तौर पर रजामंदी जाहिर की। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान ने फौज का ताउन साथ होने की सूरत में मजीद 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया। जनरल आसिम मुनीर ने ताजरों को मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए अपने अगले दौरे में कतर और कुवैत से 25 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाने की यकीन दहानी करवाई। इन्होंने कहा कि वो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और कुवैत से मजमूई तौर पर 75 अरब से 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाने की कोशिश करेंगे। इजलास में शरीक एक ताजर ने बताया, आर्मी चीफ ने ये इंकशाफ किया, मुख्तलिफ फसलों में गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए पंजाब, सिंध और दीगर सूबों के मुख्तलिफ इलाकों में जमीनों की लीविंग की जा रही, और अगर ये तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान को इतनी ही रकम अदा करें तो डॉलर 100 रुपए और इससे भी शायद सस्ता हो सकता। नाजरीन, जनरल आसिम मुनीर ने किसी भी नए प्रोग्राम के लिए आलमी मालियाती फंड की तरफ न जाने का इशारा दिया, क्योंकि IMF आजादाना तौर पर काम करने की इजाजत नहीं देता और बिजली के निर्खों में इजाफा भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। इजलास में गैस, बिजली बरामदात और करप्शन के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के किरदार पर भी बातचीत की गई। ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग पर इन्होंने कोर कमांडर से कहा, ईरानी पेट्रोल कराची नहीं पहुंचना चाहिए। इजलास के दौरान सिंध में करप्शन, टैक्स चोरी का कल्चर, SOAs की निचकारी, गैर कानूनी वतन वापसी और टैक्स गोशवारे जमा न करवाने से मुतालिक अमूर भी ज़ेरे बहस आए। एक कारोबारी शख्सियत ने इस इजलास को इंतहाई हौसला अफजा करार दिया, जिसके मुस्बत नताइज ऐसे वक्त में सामने आएंगे जब मुल्क चीनी और गंदम के गहरे बहरान का सामना कर रहा और रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही। इन्होंने कहा, कराची में कोर कमांडर 5 के साथ फॉलो अप इजलास का एहतमाम किया गया। जनरल आसिम मुनीर मुस्लिम ममालिक से बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए पुरअज़म और पुरउम्मीद नजर आते और इससे मुआशी इम्कानात पर यकीनन फर्क पड़ेगा। इजलास में बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर तारिक यूसुफ, FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख और कराची के चंद मुमताज ताजरों ने शिरकत की।